अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको एक लड़के की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मस्जिद में एतिकाफ की नियत से बैठा था। उनकी मस्जिद में मशहूर था कि वहाँ जिन्नात या नेक बुजुर्ग रहते हैं। वो सर्दियों के रमजान थे। अभी उसको 2 दिन ही गुजरे थे कि उसके साथ अजीब और गरीब वाकयात होने शुरू हो गए। उसके साथ होने वाले वाकयात जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चले कहानी को शुरू करते हैं उस लड़के की ज़बान। ये वाकया तकरीबन 10 से 12 साल पुराना है। उस वक्त रमज़ान सर्दियों में आया करते थे। मेरी उम्र भी उस वक्त कम थी, लेकिन शौक था कि मैं एतिकाफ में बैठूं। काफ़ी जिद करने के बाद आखिरकार घर से इजाज़त मिल ही गई। हमारे मोहल्ले की मस्जिद के बारे में मशहूर था कि वहाँ कोई बुजुर्ग या जिन रहता है, और इस बात की तस्दीक काफ़ी लोग कर चुके थे कि उनके साथ कुछ वाकयात हो चुके हैं। उन दिनों एतिकाफ में बैठने का रुझान बहुत कम हुआ करता था। उस दफ़ा सिर्फ 4 लोग एतिकाफ में बैठे, जिनमें मेरे अलावा मज़ीद 3 लोग थे। मैं सबसे कम उम्र था। वक्त गुजरता गया। 2 दिन बाद फजर की नमाज की फौरी बाद कुरान मजीद पढ़ने के लिए लड़के और लड़कियां आए। मस्जिद में लड़कियों के लिए अलहदा एक कमरा था जहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता था, मगर उस दिन जब वो लड़कियां उस कमरे में दाखिल हुई तो चीखें मारती हुई बाहर दौड़ी। मस्जिद के इमाम ने पूछा कि क्या हुआ है, तो वो कहने लगे कि अंदर कोई है जो बहुत डरावनी शक्ल वाला है और हमें घूर रहा है। इमाम साहब जब कमरे में गए तो अंदर कोई नहीं था, मगर उससे पहले भी बहुत से वाकयात हो चुके थे। इमाम साहब ने उस कमरे में खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा कि तुम जो भी हो, तुम्हें खुदा का वास्ता है इस तरह सामने जाहिर नहीं हुआ करो। ये खुदा का घर है। लोग डरते हैं क्योंकि इससे पहले भी काफी वाकयात हो चुके थे, और ऊपर से ये वाकया। उसके बाद लोगों में बात बड़ी आम हो गई और ये बात फैल गई कि मस्जिद में कोई चीज है जो लोगों को डराती है। अभी मुझे एतिकाफ में 2 दिन ही हुए थे। मुझे डर बहुत ज्यादा लगने लगा, लेकिन चूंकि मैं एतिकाफ में बैठा था और वो 10 दिन का होता है, अभी तो मुझे सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। अब मैं एतिकाफ पूरा किए बगैर मस्जिद से जा भी नहीं सकता था। चुनाचे मैंने फैसला किया कि रात के वक्त मैं मस्जिद के अंदर ही रहूंगा और उस तरफ नहीं जाऊंगा। इस तरह तकरीबन 4-5 दिन गुजर गए और कोई वाकया नहीं हुआ। बस कभी कभी मुझे एहसास होता कि जैसे मस्जिद के फर्श पर कोई चल रहा है। एक रात शायद कोई 12 या 1 बजे का वक्त होगा। मुझे वॉशरूम में जाने की जरूरत पेश आई। मुझे डर भी बहुत लग रहा था। मैं एतिकाफ में बैठे हुए दूसरे लोगों को ये कह नहीं सकता था कि मुझे डर लग रहा है और आप मेरे साथ चलें। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिर जब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मुझे वॉशरूम जाना ही पड़ा। वॉशरूम मस्जिद के आखिर में थे और वो कमरा जहाँ बच्चियां कुरान पाक पढ़ा करती थी मस्जिद के आखिरी वाले हिस्से के दूसरे कोने में था। आखिरकार मैंने हिम्मत की और उठकर बाहर की तरफ चल पड़ा और वॉशरूम में जाकर बैठ गया। क्योंकि वो आधी रात का वक्त था और बिल्कुल सन्नाटा था, मुझे वॉशरूम में बैठे हुए ऐसा महसूस होने लगा जैसे बाहर किसी के चलने फिरने की आवाजें आ रही हैं। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर निकला और मैंने इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, और अब तो मुझे और भी डर लगने लगा। फिर जैसे ही मैं मस्जिद के अंदर जाने लगा, मेरी नजर उस कमरे के दरवाजे की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरी टांगें कांपने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी से मस्जिद के अंदर भाग जाऊं, लेकिन मेरी टांगें मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। मेरी आंखों के सामने वही मंजर था जिसके खौफ से मैं वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा था। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी जिसामत वाला कोई शख्स, उसने एक चादर ओढ़ी हुई थी, उसी कमरे के बिल्कुल सामने सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और मेरे ही तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी बिल्कुल सफेद आंखें बस मुझे नजर आ रही थी। उसकी जिसामत आम आदमी से 2 गुना ज्यादा थी।
वो शख्स जिस तरह से मुझे घूर रहा था और उसकी आंखों में इतनी दहशत थी कि एक दफा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन अचानक ही फिर वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। जब वो शख्स वहां से गायब हो गया तो तब मेरी जान में जान आई और मैं दौड़ता हुआ मस्जिद के अंदरूनी हॉल में पहुंच गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी और मैं बहुत ज्यादा सहमा हुआ था। उस रात डर के मारे उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आई और मैं इधर उधर देखता रहा। अगली सुबह जब कारी साहब आए तो मैंने उनको सारा वाकया बताया। फिर कारी साहब ने मुझे बताया कि ये मखलूक अब से नहीं बल्कि काफी सालों से इधर रहती हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने उसको काफी बार मना किया है कि लोगों के सामने जाहिर नहीं हुआ करो। वो कुछ दिन तो मेरी बात पर अमल करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से लोगों के सामने जाहिर हो जाते हैं। उसके बाद कारी साहब ने मुझे दम किया और एहतिकाफ में बैठे हुए दूसरे लोगों को मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, अगर रात के वक्त उसे वॉशरूम वगैरह जाना हो तो उसके साथ चले जाया करो। एहतिकाफ में बस 1 या 2 दिन ही बाकी रहते थे और वो भी बड़े आराम से गुजर गए। बाकी के 2 दिनों में मेरे साथ इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया। अब मैं जब कभी इस मस्जिद में जाता हूँ तो मुझे बचपन का वाकया याद आ जाता है। उस मस्जिद में कभी किसी के साथ कोई सीरियस किस्म का वाकया नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि हमने उस मस्जिद में किसी मखलूक को महसूस किया है और बाज़ लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया है।